बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का प्रैक्टिकल है फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ ए प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म है और उसका क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक ग्लास प्रिज्म चाहिए होता है। ड्राइंग बोर्ड, वाइट पेपर, कॉमन पेन्स, प्रिज्म को पेज के ऊपर रखकर इस पॉइंट पर एक पिन लगा दी जाती है, यानी कि हाफ से ऊपर इस डायरेक्शन में। पिन प्रिज्म को बिल्कुल ऐसे रखा जाता है जैसे ये आपका सी पॉइंट जो है वो आपकी तरफ हो, यानी कि एक एंगल प्रिज्म का आपकी डायरेक्शन में हो, प्लेन साइड अपोजिट डायरेक्शन में हो, प्लेन ए बी। हाफ से ऊपर एक पिन यहाँ पे लगाई जाती है और इस पिन की जो हमें इमेज है वो इस तरफ से देखते हैं कि कहाँ पे बन रहा है। तो हम इसको प्रिज्म जब इस आई को लेफ्ट राइट यूं मूव करवा के देखते हैं तो जहाँ पर ये पिन डिम होने वाली होती है, ख़त्म, यानी कि इसका इमेज डिसअपीयर होने वाला होता है, वहाँ पर हम ये दूसरी पिन और तीसरी पिन लगा देते हैं। तो फिर ये बाद में सारी रेज ज्वाइन की जाती हैं और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इसकी मदद से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन द क्रिटिकल एंगल थीटा सी। क्रिटिकल एंगल थीटा सी जो है वो क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती है। अपने जेन में ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि वो एंगल जिस पे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती है तो 90 डिग्री को हम क्रिटिकल एंगल कहें, ऐसी बात नहीं है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाए या 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट कर जाए, उसको हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो वो उस मीडियम में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करे, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। कि जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में और वो रेयर मीडियम में एंटर होती है और वो क्या करती है, स्ट्राइक्स द बाउंड्री एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट इज एंटायरली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। यानी कि आपने प्रिज्म वाली जो डायग्राम देखी थी तो उसके अंदर लाइट रे एंटर हुई थी और वो प्रिज्म में एंटर होने के बाद प्रिज्म से एयर में जाने की बजाय क्या हुआ, प्रिज्म में ही वापस रिफ्लेक्ट कर गई। तो वो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि सेम मीडियम में लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाना। Question number 3, why is a semicircular glass block often preferred over a triangular prism for this experiment? इस क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए प्रिज्म की बजाय सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? नॉर्मली ये क्वेश्चन आपके पीबीए में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये ग्लास प्रिज्म या क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है। तो क्रिटिकल एंगल या ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक है इसके मुताबिक नहीं पूछ सकते। लेकिन जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। तो बेसिकली इसमें सेमी सर्कुलर जो ब्लॉक होता है, अगर लाइट एंटर होगी कर्व्ड सरफेस से सेंटर की तरफ तो वो नॉर्मल के अलोंग मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो बेंड नहीं करती फर्स्ट सरफेस से, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हम जो है वो अपोजिट सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो उस सेमी सर्कल ब्लॉक के अंदर ही लाइट एक साइड से एंटर हुई और दूसरी साइड से दूसरी अपोजिट साइड की बाउंड्री से टकरा कर सेम सेमी सर्कुलर ग्लास में वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं और वही हम इजीली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या है, कौन सा ऐसे रिलेशन है जिसके तहत इनको हम लिख सकते हैं? तो वो फार्मूला है n = 1/sin c। Question number 5, if the refractive index of a glass prism is 1.5, calculate its critical angle। तो ऊपर वाले फार्मूले में n = 1/sin c है, sin c इक्वल आ जाएगा 1/n के। ठीक है, sin c उधर जाएगा, n इधर आ जाएगा।
तो ये साइन सी इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n। n की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 42 डिग्री सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट टू कंडीशंस डज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर? किन दो कंडीशंस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है? तो इसमें पहला है डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट मस्ट ट्रैवल करे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ठीक है, ग्लास से एयर में। ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है। इसके बाद दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई दैट द क्रिटिकल एंगल हैज़ बीन रीच्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट? प्रैक्टिकली आपको कैसे पता चलेगा कि जो क्रिटिकल एंगल है वो फाइंड हो चुका है, या मतलब हम क्रिटिकल एंगल हम देख चुके हैं, क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुके हैं, या हम क्रिटिकल एंगल तक पहुंच चुके हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान? तो बेसिकली जब हम स्लोली इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो रिफ्रैक्टेड रे को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्रिटिकल एंगल हम उस वक्त क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाएंगे जब रिफ्रैक्टेड रे डिसअपीयर हो जाएगी एयर से, और उसका हमें ग्लेज नजर आएगा अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म, यानी कि ग्लास की बाउंड्री के साथ हमें प्रॉपर एक लाइट रे नजर आएगी। तो वो क्या होगी, वो लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो रही होगी। उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। तो जहां तक इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मजीद पास्ट पेपर्स की वीडियोस देखने के लिए, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स की वीडियोस देखने के लिए, या आपकी बुक की जो एक्सरसाइज हैं उनका सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। आपको वहां पर तमाम मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।